प्रघाती तरंगें क्या होती हैं? प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग जब किसी वायुयान की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है। जब किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो वायुयान तो आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी से जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है वो वायुयान से पीछे ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वायुयान की जो चाल होती है वो अधिक होती है, उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि की चाल होती है वो कम रहती है। तो जब किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो जो उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है वो ध्वनि बाद में सुनाई देती है, वायुयान आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे वायुयान को सुपरसोनिक, ऐसे वायुयान को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। और सुपरसोनिक वायुयान से उत्पन्न होने वाली जो तरंग होती है उस तरंग को प्रघाती तरंग कहते हैं। और इन प्रघाती तरंगों का आयाम जो है अधिक होता है। और इन तरंगों के लिए अक्सर आप लोग जब ये सुने होंगे कि अध्यारोपण का एक सिद्धांत होता है, उस अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया जाता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत प्रघाती तरंग के लिए लागू नहीं होता। तो फिर वहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर प्रघाती तरंग होती क्या है? तो हमने ये बताया कि जब किसी वायुयान की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है तब वायुयान तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो होती है वो ध्वनि तरंग पीछे रह जाती है। तो ऐसे वायुयान को सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। और ये कह दीजिए कि सुपरसोनिक वायुयान के चलने से उत्पन्न होने वाली तरंग को क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंग। और ये तरंग उस वायुयान के पीछे ही रह जाती है क्योंकि इनकी चाल कम होती है ना। तो प्रघाती तरंग सुपरसोनिक वायुयान के चलने से उत्पन्न होने वाली जो तरंग होती है उस तरंग को क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंग। ठीक है ना। क्या कहा हमने? जब किसी वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तब वायुयान तो आगे बढ़ता है, लेकिन जो उस पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है वो थोड़ा पीछे रह जाती है क्योंकि ध्वनि की चाल कम होती है, वायुयान की अधिक। तो ऐसे वायुयान को सुपरसोनिक वायुयान कहते हैं। और उस सुपरसोनिक वायुयान से उत्पन्न होने वाली जो तरंग होती है उस तरंग को कहा जाता है प्रघाती तरंग। इन्हीं प्रघाती तरंगों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। लेसर प्रकाश और प्रघाती तरंग के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये है प्रघाती तरंग।